100 साल पुराने जहर का रहस्य जानने के लिए आदमी ने सांप और मेंढक को एक पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मेंढक ने एक ही पल में सांप को मार डाला। आदमी यह देखकर हैरान रह गया। उसे शक हुआ कि उस मेंढक में कोई अनजाना रहस्य छिपा है। वह आदमी एक मशहूर वैद्य था। वह केवल इलाज में ही माहिर नहीं था, बल्कि लोगों की जान बचाने का गुण भी रखता था। तभी अचानक युद्ध छिड़ गया। उसे अपना सामान लेकर उत्तर की ओर भागना पड़ा। जीवित रहने के लिए वह हर सुबह पहाड़ों में जड़ी बूटियां खोजने जाता था। तभी उसकी मुलाकात एक जहरीले सांप से हुई, जो एक मेंढक पर हमला कर रहा था। उसे लगा कि अब मेंढक नहीं बचेगा, लेकिन मरने से पहले मेंढक के शरीर से दूध जैसा सफेद तरल निकलने लगा और जहरीला सांप तुरंत मर गया। लेई यून ने लकड़ी से सांप को छूकर पक्का किया कि वह सच में मर चुका है। वह हैरान था और मेंढक को घर ले आया ताकि उस पर और शोध कर सके। कुछ दूर जाने के बाद उसे किसी की मदद की आवाज सुनाई दी। घास हटाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैरों पर जहरीले सांप के काटने के निशान थे। लेई यून उसे घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। उसे नहीं पता था कि यही बूढ़ा आदमी उसकी जिंदगी बदल देगा। 3 दिन बाद बूढ़े को होश आया। अपनी जान बचाने के बदले उसने अपने परिवार की पुरानी गुप्त दवा की विधि लेई यून को दे दी। वह हजारों साल पुरानी 6 गॉड पिल की विधि थी, लेकिन समय के साथ यह दवा खो चुकी थी। बूढ़े ने चाहा कि लेई यून इसे फिर से दुनिया के सामने लाए। पहले तो लेई यून ने मना किया, लेकिन बूढ़े के जोर देने पर उसने वह विधि स्वीकार कर ली। उसने कसम खाई कि वह इस दवा को फिर से प्रसिद्ध बनाएगा। जब उसने उस नुस्खे को ध्यान से पढ़ा तो उसमें चैन सू नाम की एक औषधि थी जिसे वह नहीं पहचानता था। बूढ़े को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेई यून ने 3 दिन और 3 रातें सोचते हुए बिताई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे अचानक उस मेंढक और सांप वाली घटना याद आई। उसे लगा कि शायद चैन सू मेंढक से ही निकलता है। उसने फिर एक सांप और मेंढक को साथ रखा। जैसे ही सांप ने हमला किया, मेंढक ने फिर वही सफेद जहरीला तरल छोड़ा और सांप तुरंत मर गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यही चैन सू है। उसने मेंढक से थोड़ा जहरीला तरल इकट्ठा किया और बाकी जड़ी बूटियों के साथ दवा बनानी शुरू की, लेकिन वह दवा पुरानी 6 गॉड पिल जैसी नहीं बनी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन सैकड़ों बार असफल हुआ। 3 महीने बाद वह थककर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गर्मी की वजह से मेंढक का तरल सूख चुका था। तभी उसे समझ आया कि सूखा हुआ जहर ही असली चैन सू है। उसने उसी सूखे पदार्थ से फिर दवा बनाई। इस बार दवा बिल्कुल असली 6 गॉड पिल जैसी बनी। इसके बाद लेई यून ने इस दवा को लोगों तक पहुंचाया और कई बीमार लोगों का इलाज किया। नई चीन सरकार बनने के बाद 6 गॉड पिल की विधि को राष्ट्रीय गुप्त विरासत घोषित किया गया और 2008 में इसकी निर्माण प्रक्रिया को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया।